जय जिनेंद्र दर्शकों, 10 लक्षण धर्म की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। 10 लक्षण धर्म के अंतर्गत उत्तम क्षमा नामक धर्म अंग की प्रमुखता पहले दिन से बहुत है। साथ ही इसी दिन से पुष्पांजलि व्रत भी प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले उत्तम क्षमा को ही क्यों लिया गया है, अन्य धर्म मार्दव, आर्जव इत्यादि धर्मांग को क्यों नहीं लिया गया। इस प्रश्न का पहला उत्तर तो यही है कि 10 लक्षण धर्म किसी व्यक्ति विशेष की मान्यता पर आधारित नहीं है। यह तो अनादिकालीन पर्व है, इसलिए सर्वज्ञ की वाणी की इसी रूप में श्रद्धा करना योग्य है। यद्यपि उपरोक्त कथन अपने आप में पर्याप्त उत्तर है, तथापि उत्तम क्षमा धर्म अंग को प्रथम दिवस के रूप में लेने के 2 वैज्ञानिक कारण भी हैं। पहला, अगर हम केवल जैन वाङ्मय ही नहीं वरन जैनेतर दार्शनिक साहित्य का भी अध्ययन करें तो हम यह देखते हैं कि सर्वत्र क्रोध एवं काम इन दोनों को जीव का परम शत्रु कहा गया है। ऐसे में 10 लक्षण धर्म के 10 धर्मांगों के क्रम पूर्वक संयोजन में हम ये प्रत्यक्ष देखते हैं कि पहले दिवस में क्षमा द्वारा क्रोध पर विजय की भावना व्यक्त हो जाती है एवं अंतिम दिवस में काम पर विजय की भावना व्यक्त होती है। इस प्रकार यह एक सुविचारित क्रम है जो मानसिक विकारों को नष्ट कर आत्मिक गुण वैभव को प्रकट करने का मार्ग दिखाता है। शास्त्रों में बहिरंग एवं अंतरंग में शांति की स्थापना का उपदेश मिलता है। ऐसे में बहिरंग में हो रहे उपसर्ग आदि करने वाले जीवों को क्षमा कर पहले ही धर्मांग में बहिरंग में शांति हो जाती है। उसके बाद दूसरे धर्मांग से मानादि कषायों को एवं उनके परिणामों को वश में करने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ क्षमा एवं इसके प्रतिपक्षी क्रोध के विषय में कुछ प्रकाश डालते हैं। संसार में क्रोध से किसका चित्त कलुषित नहीं है, इसलिए क्रोध कितना घातक है ये बात स्वयं ही अधिगम करने योग्य है। जैन सिद्धांत में क्रोध को एक कषाय के रूप में गिना गया है तथा ऐसा उपदेश भी दिया गया है कि क्रोध आत्मा की परिणति को मलिन करने वाला परिणाम है जो नरकादि दुख देने वाला है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि मोह एक मूर्छा है। ऐसे में ये क्रोध भी मोह का एक विचित्र ही रूप है जो संयम रूपी बांध को लांघ कर संसार को अपने साथ बहाकर ले जाना चाहता है। श्री अनगार धर्मामृत शास्त्र में ऐसा कथन मिलता है कि क्रोध अग्नि से भी भयंकर है, क्योंकि अग्नि केवल देह को भस्म करती है, जबकि क्रोध रूपी अग्नि में मन वचन काय तत्काल भस्म हो जाते हैं एवं आत्मा तो असंख्यात वर्षों तक उस क्रोध का फल भोग भोग कर प्रति समय झुलसती रहती है। इस प्रकार यह कहना गलत नहीं होगा कि क्रोध जीव का सर्व प्रकार से अनिष्ट करने वाला है। जिस चेतन अचेतन पदार्थ पर जीव क्रोध करता है वे उसका तो कुछ अनिष्ट नहीं कर पाते, परंतु क्रोध में स्वयं का ही अनिष्ट हो जाता है। कितनी ही बार जीव क्रोध में ऐसे घोर अनर्थ भी कर देता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं है। उदाहरण के लिए भगवान जिनसेन आचार्य देवकृत श्री आदि पुराण में ऐसा प्रसंग आता है कि प्रथम चक्रवर्ती भरत ने अपने ही प्राणों से अधिक प्रिय अनुज राजा बाहुबली पर सुदर्शन चक्र चला दिया था। यद्यपि चक्रवर्ती भरत तो इस विषय तक में चिंतित थे कि कहीं भाई बाहुबली मुनि दीक्षा के लिए ना चले जाएं, परंतु उस समय क्रोध आवेश में राजा बाहुबली ने प्राणघात के लिए उन्हें चक्र तक चला दिया था। इस प्रकार सर्व प्रकार से ये निर्णय हुआ कि क्रोध त्याज्य है, यानी कि त्यागने योग्य है। इतनी बात क्रोध की हेयता के संबंध में हुई, परंतु इसके प्रतिपक्षी क्षमा भाव की उपादेयता क्या है, आइए देखते हैं। कविवर ध्यानत राय जी ने ठीक ही कहा है, उत्तम क्षमा जहाँ मन होई अंतर बाहिर शत्रु नहीं होई। अर्थात जहाँ मन में उत्तम क्षमा हो वहाँ अंतरंग एवं बहिरंग में कोई भी शत्रु नहीं होता। अगर हम विचार करें तो इन पंक्ति के ज्वलंत उदाहरण एकमात्र योगीश्वर मुनिराज ही हैं, क्योंकि चाहे बेरीजन असी आदि से प्रहार करते हों, अति निंदनीय वचनों द्वारा तिरस्कृत करते हों अथवा तप्त लोहे के आभूषण ही क्यों न पहना देते हों, परंतु मुनिराज उन पर किंचित भी रोष भावना को प्रकट नहीं होने देते।
निश्चय से देखा जाए तो हमारा वास्तविक शत्रु तो क्रोध है। जिसने क्रोध पर विजय पाई वह जीव सच्चा अजातशत्रु हो गया। संसार में यह प्रश्न बहुत प्रसिद्ध है कि विश्व में सबसे बड़ा वीर कौन है। इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है कि जो अपने बाहुबल से शत्रुओं का संहार कर दे, जिसकी अपरिमित शक्ति के आगे हर कोई घुटने टेक दे, वे ही वीर है। परंतु निश्चय से ऐसा व्यक्ति वीर नहीं है, क्योंकि वह तो अपनी क्रोध भावना से ही पराजय को प्राप्त हो चुका है। किंतु लोक में प्रसिद्ध सूक्ति क्षमा वीरस्य भूषणम का अनुसरण करें तो हम यह पाते हैं कि मुनिराज ही सबसे बड़े वीर हैं, क्योंकि वह समता एवं क्षमा के धनी हैं। कुबेर सकल संसार को आश्चर्य में डालने वाले धन के कोष का अधिपति है, लेकिन जब मुनिराज के समता कोष के ज्ञान धन रूपी चिंतामणि रत्न कुबेर को दिखते हैं तो उस समय वह भी एक भिखारी समान हो जाता है। इस पंक्ति में कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह तो एक व्यवहारिक सत्य है। देखिए, ऐसे कितने मुनिराज हैं जिन्होंने चित्त की अत्यंत निर्मलता पूर्वक भीषण से भीषण उपसर्गों को झेला है। यद्यपि वे चाहें तो तीनों लोगों को अपने सिर पर उठा सकते थे, किंतु वे पुण्य आत्मा लेश मात्र भी क्लेश को प्राप्त हुए बिना उपसर्गों को सह जाते हैं। उदाहरण के लिए श्री गज सुकुमार मुनिराज ने गृहस्थ अवस्था के श्वसुर ने तपस्या में लीन मुनिराज के सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी थी। मुनिराज की देह उस ताप से जलने लगी, परंतु क्रोध की अग्नि का आंशिक ताप भी मुनिराज के मन में प्रकट ना हुआ। वे मुनिराज उसी समय शुद्धोपयोग में लीन हुए एवं अंतःकृत केवली होकर मोक्ष चले गए। इस प्रकार ये उत्तम क्षमा धर्म अंग सर्व प्रकार से सुख का कारण है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, इस भवजस पर भव सुखदाई। उत्तम क्षमा सर्वत्र सुख का कारण तो है ही, साथ में यश देने वाला भी है। जैसा कि श्री पद्म पुराण में उल्लेख आता है कि श्री राम के वनवास के काल में एक ब्राह्मण ने उनका अपकार किया, तथापि श्री राम किंचित क्रोध को प्राप्त नहीं हुए, वरन ब्राह्मण का उपकार ही किया। इस प्रकार यह घटना सर्वत्र उनके यशोगान का कारण हुई, क्योंकि जब मनुष्य क्षमा को चित्त में धारण कर लेता है तब वह अपकार करने वाले को उपकार कर दे तो वह श्रेष्ठ से उच्चतम पद पर पहुंच जाता है। यहाँ तक जितना भी वर्णन किया गया है वह सब व्यवहार नय से आश्रित है। निश्चय दृष्टि से जीव को अपने अंदर ऐसी भावना धारण करनी चाहिए कि यह जो क्रोध है वह तो वास्तव में कर्मोदय जनित परिणाम है, जड़ ही इसका कारण है। मैं तो इससे कर्तृत्व और भोक्तृत्व रहित ज्ञाता मात्र हूँ। मेरा चैतन्य स्वभाव तो क्रोध से उसी प्रकार अस्पर्शित है जैसे पंख से पंकज अस्पर्शित होता है। यह निश्चय नय के आश्रित क्षमा शुद्धोपयोग रूप है, जो कि मोक्ष का कारण है, जबकि पूर्व में कही क्षमा भावना शुभोपयोग रूप है, जो कि सातिशय पुण्य का बंद करने का कारण है। इस समस्त चर्चा का सार यही जानना चाहिए कि हमें मुनिराज की भांति क्रोध परिणाम से विविक्त होना चाहिए, यानी कि अलग होना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमारा सर्वथा अहित करने वाला है। क्रोध एवं क्षमा के विषय में आचार्य भगवान पद्मनंदी देव कहते हैं, मुनि धर्म रूपी पवित्र वृक्ष उन्नत गुणों के समूह रूप शाखाओं, पत्तों एवं पुष्पों से परिपूर्ण होता हुआ भी फलों को ना देकर अतिशय तीव्र क्रोध रूपी अग्नि दावाग्नि से क्षण भर में ही नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे मुनिजन, आप उस क्रोध को दूर से ही छोड़ दें। तो दर्शकों, आपने जाना क्रोध कितना हानिकारक है और ये हमारे इह भव और आने वाले भवों को भी खत्म कर देता है और हमें दुर्गतियों में डाल देता है। इसलिए हमें क्षमा भाव धारण करना चाहिए और हमेशा क्षमा का आश्रय लेकर ही इस संसार से पार होने की भावना भानी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।